guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Silapati Karam. And before this video I have already uploaded the complete introduction of this poem Silapati Karam. Also I have uploaded the complete summary of the three books, book 1 the book of Puhar, book 2 the book of Madurai, and the book 3 the book of Vanji. I have uploaded the complete summary of all these three books. And also I have uploaded the canto wise summary, which cantos are coming in your exams. I have uploaded the summary of all those cantos. So canto 1, canto 2, canto 7 and canto 18 I have uploaded, and after canto 18 canto 19 is coming in your exams. So in this video we'll discuss about the canto 19, which is Kangi goes round the city. So इस कैंटो में जो कानगी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं. अगर आप लोगों ने लास्ट कैंटो देखा हो कैंटो 18, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि कानगी जो है उनको पता लग जाता है उनके हस्बैंड की डेथ के बारे में, और उसके बाद कानगी बहुत ज़्यादा रेजियस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में और आक्रोश में हो जाती हैं, और उसके बाद वो सिटी के 3 चक्कर लगाती हैं. सो अगर आप लोगों ने कैंटो 18 नहीं देखा है, देन आई एम गिविंग दिस आई बटन हेयर एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले कैंटो 18 देख लें. So in this video we'll discuss the summary as well as the analysis of this canto. So without any delay let's start this canto. So लास्ट कैंटो में गाइज हमने डिस्कस किया था कि जो सन है वो अपीयर होते हैं कानगी की रिक्वेस्ट के बाद और सबको बता देते हैं कि कानगीज हस्बैंड इज नॉट अ थीफ, एंड देन सन स्पीक्स द ट्रुथ विच प्रूव्स द इनोसेंस ऑफ द कोविलन. तो देखो उसके बाद जो सन है, सन की स्पीच के बाद कोविलन इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं. एंड देन कानगी होल्डिंग अनदर एंकलेट इन हर हैंड एंड क्राइज आउट. तो देखो कानगी के हाथ में दूसरी एंकलेट होती है. एक एंकलेट के बहाने तो गोल्डस्मिथ ने फंसा दिया है कोविलन को, लेकिन कानगी की दूसरी एंकलेट तो कानगी के पास ही होती है. तो कानगी उस एंकलेट को अपने हाथ में पकड़े हुए होती हैं और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है. शी क्राइज आउट एंड होल्डिंग दैट एंकलेट इन हर हैंड शी रिपीट्स दैट माई हस्बैंड इज नॉट अ थीफ. अपने हाथ में वो एंकलेट पकड़े हुए कानगी बार बार रिपीट करती हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो चोर नहीं है. तो देखो गाइज, इस कैंटो को हम कह सकते हैं कि इस कैंटो से जो कानगी है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है अगम टू पुरम डोमेन की. पहले वो जो है अगम डोमेन में थी, लव पोइट्री में थी, लेकिन अब वो पुरम डोमेन में हो गई है. अब वो एक तरीके से किंग को चैलेंज कर रही है, मतलब हीरोइक वाली पोइट्री यहाँ पर ये बन रही है. सो देन द पीपल ऑफ मदुरई सिटी कमेंट दैट किंग ऑलवेज केप्ट द लैंड कूल अंडर इट शेड बट नाउ थ्रोज ऑफ हीट पीपल कम्फर्टेड हर. तो देखो जो मदुरई सिटी के लोग होते हैं वो किंग के बारे में बताते हैं कानगी को कि किंग जो है उन्होंने हमेशा ही अपनी सिटी के लिए अच्छे काम किए हैं, सिटी को हमेशा शांत रखने की कोशिश की है, मतलब सिटी को कोई आँच ना आए इस तरीके के हमेशा उन्होंने काम किए हैं. बट दिस टाइम उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण हमारी सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई है, और गुस्सा जो है वो हीट से कंपेयर किया जाता है. तो ऐसा लोग मानते हैं कि किंग के इस डिसीजन से जो सिटी है थ्रोज ऑफ द हीट, एंड देन पीपल कंफर्टेड हर. उसके बाद जो लोग हैं कानगी को कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके से जो हम कंसोल करते हैं. सो पीपल आर ट्राइंग टू कंसोल हर. एंड देन समवन शोज द डेड बॉडी ऑफ कोविलन टू कानगी, एंड देन कानगी रिमेंबर्स द मॉर्निंग मीटिंग बिटवीन देम. तो देखो कुछ लोग जो है वो कानगी को कोविलन की डेड बॉडी दिखा देते हैं जहाँ पर गार्ड जाकर कोविलन को मारकर जाते हैं. तो वो डेड बॉडी जब कानगी देखती है, कानगी रिमेंबर्स अ मॉर्निंग मीटिंग बिटवीन देम, कि सुबह के टाइम जब कोविलन घर पर थे वो दोनों आपस में बात कर रहे थे. एंड देन दे स्पेंट द प्रीशियस टाइम. उन्होंने जो अपना टाइम है वो बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड किया था जब कोविलन घर से एक एंकलेट लेकर निकले थे. और मतलब कानगी रिमेंबर्स एवरीथिंग कि मॉर्निंग में उनके बीच में सब कुछ कितना अच्छा था, एंड नाउ कोविलन तो उनके साथ है ही नहीं. एंड देन शी क्राइज आउट लाउडली, और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं. एंड देन द मर्डर ऑफ कोविलन is perceived by Kangi as a breach of governance and erosion of justice in the Pandya land that impact the life of not only the migrants but also the lives of its own citizen who trusted their king and offered worship to him. So guys, this comment is very important because देखो जो कोविलन का मर्डर हुआ है उस पर कानगी यहाँ पर कमेंट करती हैं और वो कहती हैं कि जो किंग है पंड्या किंगडम के, वो लोगों को ब्रीच कर रहे हैं, मतलब धोखा दे रहे हैं अपनी सरकार के थ्रू, मतलब उनकी जो गवर्नेंस है वो लोगों को ब्रीच कर रही है, और जो उनके जस्टिस करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है. वो अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ की छानबीन नहीं करते हैं, और इस तरीके से कि किंग का जो ये रवैया है लोगों के प्रति, इससे सिर्फ वही लोग नहीं जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सिर्फ उन्हीं की लाइफ इसमें प्रॉब्लम में नहीं फंस रही है, उन्हीं की लाइफ इससे इम्पैक्ट नहीं हो रही है, बल्कि जो उनके खुद के सिटीजन्स हैं जो वहाँ पर रहते हैं वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं. सो हु ट्रस्टेड देयर किंग एंड ऑफर्ड वर्शिप टू हिम.
जो कि अपने किंग पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूजा करते हैं। तो किंग सिर्फ माइग्रेंट्स को ही धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने खुद के नागरिकों को, खुद के सिटीजन्स को भी धोखा दे रहे हैं, जो कि उनकी पूजा करते हैं। And then Kovalan seems to Kangi as he rose to the feet and wiped off Kangi's tears with his hand. उसके बाद कानगी को कोवलन ऐसे अपीयर होते हैं जैसे वो अपने खुद के पैरों पर खड़े हो रहे हैं, कानगी के आंसू अपने हाथों से पूछ रहे हैं। And then Kangi touches the feet of her husband and then he ascended to heaven after saying to Kangi to keep calm. और उसके बाद वो कानगी के आंसू जब पूछते हैं तो कानगी अपने हस्बैंड के पैर छूती हैं और उसके बाद जो कोवलन है वो हेवन की तरफ चले जाते हैं। कानगी को क्या कहने के बाद कि तुम शांत रहना, कीप काम, ये कहकर वो हेवन की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो पूरा सीन है ये सिर्फ कानगी के सामने अपीयर होता है, मतलब ये सीन जो है सिर्फ कानगी फील कर पाती है और कोई भी वहाँ पर जो अपीयर होते हैं लोग वो नहीं फील कर पाते हैं। एंड देन कानगी क्राइज एंड डिसाइडेड टू कन्फ्रंट द एविल किंग। और उसके बाद जो कानगी वो बहुत ज़्यादा रोती हैं एंड शी डिसाइडेड टू कन्फ्रंट द एविल किंग। और वो डिसाइड करती है कि वो किंग से डायरेक्टली खुद ही मिलने जाएंगी। एंड देन कानगी रिमेंबर्स हर टेरिबल ड्रीम एंड देन स्टैंड्स अप, वाइप्स हर टीयर्स एंड देन गोज टू द पैलेस गेट ऑफ द किंग। और उसके बाद कानगी जो है अपना ड्रीम याद करती है, टेरिबल मतलब भयानक वाला जो उन्होंने ड्रीम देखा था। उसके बाद वो अपना ड्रीम याद करती है एंड देन शी स्टैंड्स अप, वाइप्स हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछती हैं एंड देन शी डिसाइड्स टू गो टू द पैलेस ऑफ द किंग। और उसके बाद वो किंग के पैलेस के गेट पर जाने के लिए डिसाइड करती हैं। और ये जो कैंटो है ये यहीं पर ख़त्म होता है कि कानगी किंग के पैलेस गेट की तरफ जा रही होती हैं। सो दिस कैंटो एंड्स हियर। सो गाइस ये होता है कैंटो 19 में एंड कैंटो 20 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद भी इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। आई विल गिव द लिंक ऑफ बोथ द टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड येस गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके बताएं कैसी लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।